हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज सेल्स एंड कन्वर्जन का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सेल्स एंड कन्वर्जन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने लेजर देखा था। आज के क्लास में हम जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। 2 सम हमारा हो गया। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 5-6 लेक्चर्स होंगे कन्वर्जन के। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 और 2-4 लेक्चर लूंगा, वाइंड अप कर दूंगा। ए बी सी वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/2, 3/8, 1/8। पहले लाइन में समझ में आया, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद आता है, बेस सेम नहीं है ना। तो इसके बेस में 2 है, इधर 8 है, इधर है, दोनों के बेस में 8 है, बट इसके है क्या नहीं। तो 8 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और वो 1 हो जाएगा। तो रेशियो है 4:3:1। पहला काम तो ये कर दिया। 31 दिसंबर को डिसाइड करता है कन्वर्ट करेंगे फर्म को इनटू लिमिटेड कंपनी। बैलेंस शीट दिया है। The company agreed to take over the following asset at an value stated below। चलो पहला काम करते हैं, पीसी बना लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने में लेके जाने की बात कर रहा है? तो भाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 24 में लेके जाएगा। स्टॉक कितने में लेके जाएगा? 13,000 में लेके जाएगा। मशीन कितने में लेके जाएगा? 14,000 में। गुडविल कितने में लेके जाएगा? 5,000 में। डेटर्स कितने में लेके जाएगा? The company also agreed to pay 17,500 to the creditors in full settlement of their claim। क्रेडिटर्स को हम 17,500 देने की बात कर रहे हैं। भाई 17,500 क्रेडिटर्स को दे दिया। आउट ऑफ द परचेज प्राइस मतलब पीसी, उसमें से 35,000 का कुछ तो कुछ उसने दिया। चलो ठीक है, पहले देख लेते हैं। फ्री होल्ड ले लिया, मशीन ले लिया, डेटर्स ले लिया, स्टॉक ले लिया, कैश नहीं लिया। भाई कैश ले लो। सर कैश नहीं लिया सर, ऐसा कैसे होता है? सेल्स एंड कन्वर्जन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिया है एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 500, शेयर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ तो बोला है। आउट ऑफ द परचेज प्राइस 35,000 वाज पेड इन fully paid shares of 10 each and the balance in cash, expenses amounting to 500, shares were distributed in the ratio of the final capital balance pass necessary। कुछ बोला ही नहीं है कैश के बारे में, तो कैश तो लिखा ही नहीं है लोग ने। अब जब कैश नहीं लिखा है तो आप ध्यान से देखो, एक मॉर्गेज लोन दिख रहा है मुझे, वो भी तो लेके नहीं गया ना वो। तो पिछले समय मैंने बताया था, अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं, लोन नहीं लेके जा रहा तो कैश अपन उसको पे करने के लिए यूज करेंगे, बराबर। अब कुछ बोला नहीं, इसलिए हमने इधर कैश लिखा नहीं है, क्योंकि लोन के बारे में भी तुमने कुछ बोला नहीं था। अंडरस्टूड, इसलिए कैश लिया नहीं। टोटल ऑफ डेटर्स का मतलब असेट का टोटल ले लिया, लाइबिलिटीज का टोटल लिया, माइनस किया तो अपने को पीसी मिला 49,500। अब 49,500 पीसी में से उसने बोला है 35,000 का तो हमने इक्विटी शेयर्स दे दिया है, तो 49,500 में से 35,000 इक्विटी शेयर्स में चले गए, तो बचा कितना तुम्हारे पास? 49,500 माइनस 35,000 करो, कितना आ जाता है? 14,500। हमने क्या दिया है? कैश दिया है। किसने? नए कंपनी ने। किसको? इस पुराने कंपनी को। तो पहला पीसी का कैलकुलेशन डन है। अब क्योंकि जर्नल एंट्री पास करने बोला है, किसके बुक में? इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब पुराने की बुक में। अब पुराने की बुक में हम लोग का स्टेप नंबर 1 बैलेंस शीट खाली करेंगे। कौन से वैल्यू पे? इस वैल्यू पे, बुक वैल्यू। बैलेंस शीट खाली करेंगे तो पहले असेट्स खाली करेंगे। असेट खाली करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और असेट का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 20,000, मशीनरी 15,000, डेटर्स 12,000, स्टॉक 14,000। कैश इधर लिखना है। अब क्योंकि इन लोग ने कैश नहीं लिखा, क्योंकि इन लोग ने कैश अकाउंट बनाया रहेगा, बाद में पोस्ट करेंगे, बट आप इधर कैश लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है क्या? कैश की एंट्री बाद में पास हो जाएगी, इसलिए लोग ने दिखाया नहीं, बट आप कैश लिख सकते हो 10,000। ठीक है, टोटल ले लिया। इसका टोटल कितना आ गया भाई? 61,000। समझा? असेट में सिर्फ कैश छोड़ के बाकी सब खाली कर दिया। लायबिलिटीज में मॉर्गेज लोन है, क्रेडिटर्स है, कैपिटल खाली करने की एंट्री नहीं आएगी। अब लायबिलिटीज जब खाली करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और लायबिलिटीज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट एंड लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट। समझ में आया? देखो यहाँ पे मॉर्गेज लोन भी खाली किया है मैंने, कितना है? 8,000। क्रेडिटर्स कितना? 18। टोटल हो गया 26,000। बैलेंस शीट खाली हो गया। पीसी मांगेंगे कितना? 49,500। क्या? पीसी 49,500 ही है ना? तो पीसी मांगेंगे, बट उसके लिए कुछ पेमेंट वेमेंट करने की बात चल रही थी। तो चलिए पहले देख लेते पीसी
एल लिमिटेड 49,500 और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 49,500 पीसी मांगा। पीसी में क्या क्या मिलने वाला है? इक्विटी शेयर्स और कैश मिलने वाला है। किसको? ए बी सी के ओनर को, बराबर है। अब यहां पे ध्यान दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कौन सा है? 8,500, 8,000 का मॉर्गेज लोन, 500 रुपए का एक्सपेंसेस पे किया तो कैश अकाउंट क्रेडिट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लोन पेड, देखो लिख दिया है। तो जो मॉर्गेज लोन था वो तो पे हो गया। मेरे पास कैश था कितना? 10,000, उसमें से गया कितना? 8,000, अभी भी 1,500 रुपए कैश मेरे पास पड़ा है। ये किसको देने का है? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो तो भी चलेगा, पार्टनर को दिया तो भी चलेगा। अगर पिछला क्लास याद होगा तो हमने कैश क्लोज के रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया था, बराबर है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन टू, अभी ये कैपिटल की एंट्री है, ये बता दो कौन सी है? इन्होंने पास किया है क्या? नहीं है, ठीक है। चलो इतना हो गया, मतलब और कुछ बचा तो है नहीं। अब हम क्या करते हैं, एक रफ में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। इतनी एंट्री हो गई ना। अब रियलाइजेशन ढूंढो, कितना है? 61,000। डेबिट में, क्रेडिट में 26,000, फिर क्रेडिट में कितना है? 49,500, डेबिट में कितना है? 8,000। कैलकुलेटर है अपने पास? चलो टोटल मारो जरा, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? 60, 75,500 इस बाजू का है, 75,500, 75,500 माइनस कर दो, 6,000 आया। अभी 6,000 कौन से रेशियो में बटेगा? 4:3:1 में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल, ये हो गया क्लोजिंग की एंट्री। ये समझ में आ गया? कैश को पोस्ट नहीं किया है लोग ने, कैश बाद में ट्रांसफर करेंगे, इतना समझ में आया? पक्का। अब पीसी में अपने को क्या मिलने वाला है? शेयर्स। कितना मिलने वाला है? क्या बोला है क्वेश्चन में? द पीसी में 35,000 का पे करेंगे और बैलेंस इन कैश, शेयर्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फाइनल कैपिटल बैलेंस। तो कैपिटल अपने पास था कितना? 20,000, 15,000, 10,000। उसके अलावा मेरे पास और भी पैसा आया, 3,000, 2,050 और 750, ये आया ना मेरे को। अब सवाल है कि ये रेशियो कौन सा लेने का? ये सब ऐड करके लेने का कि ये वाला कैपिटल रेशियो लेने का? पिछली बार अगर आपको याद होगा तो हमने जैसे ही ट्रांसफर करते थे तो कैपिटल का टोटल कर देते थे, और जो टोटल होता था उससे हम लोग रेशियो फाइंड कर देते, याद है? अब यहाँ पे जब कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा मैं, ये तो पीसी की एंट्री हुई 49,500 में शेयर्स, और ये 45 उसकी एंट्री होगी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, शेयर्स कितना है? 35,000। ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो इंपॉर्टेंट है। ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 35,000 शेयर्स इंटू 4/4:3:1 था मेरा रेशियो। तो जरा डिवाइड बाय करके देखो, 35,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 8 करो, कितना आ रहा है? बट इधर तो कुछ अलग ही दिख रहा है। तो क्या मैंने उस रेशियो में बांटा है क्या? मतलब 4:3 में बांटा तो नहीं। अभी कैपिटल रेशियो मेरा ये नहीं है ना, अगर आप ध्यान दोगे तो 5 4 5 3 5 2 4:3:2 दिख रहा है मेरे को। तो अगर इस हिसाब से देखूंगा तो 4 3 7 और 1 9, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 9 होना चाहिए। 35,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 9 कितना आया? 15,555, नहीं ना? तो अब देखो हम क्लियर, हमने प्रॉफिट कमाया था, कितना प्रॉफिट कमाया था? 3,000, 2,000 और 750। मेरा कैपिटल था कितना? 20,000 था, 15,000 था और 10,000, ये कैपिटल था। मुझे शेयर्स प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000 हुआ, 2,250 हुआ, बराबर है, और 750 हुआ। करो सॉरी, 17,250, 10,750, एग्री? 1 0 1 0 1 0, तो 2,300, 1,725 एंड सब 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं 5 के टेबल में कैंसिल कर दूंगा। चलिए, 5 2 10, 5 1 5, 2 बच गया, 5 5 25, 5 3 15,
2 बच गया, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 बराबर, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 0। सर अभी भी 5 के टेबल में जा सकता है, हाँ या नहीं? 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 बराबर है, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 92 69 43। इससे ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। तो 92 इज टू 69 इज टू 43, जरा टोटल कर लो। 92 इज टू 69 इज टू 43, 204। अब जरा डिवाइड करते, 35,000 इंटू 92 डिवाइड बाई 204। देखो राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टू द 110 का वैल्यू पे 15,780। समझा ये? क्लियर है? नियरेस्ट 100 या 10 के वैल्यू के हिसाब से। दूसरा करके देख लो, 35,000 इंटू 69 डिवाइड बाई 204 आ गया नियरेस्ट 100 के हिसाब से। अब याद रखना कि इसका टोटल मैच हो जाना चाहिए। फिर अगर आपने इधर 84 80 कर दिया है, इधर 40 किया, तो इसका बैलेंसिंग फिगर इधर ही आने वाला है, तो इसके कैपिटल में चला गया। ये समझा आपको? कैपिटल समझ में आ गया? ये वाली एंट्री क्लियर है? सर ये कौन सी एंट्री है? जो अपने को शेयर्स मिलने वाला था ना, और कैश, ये पीसी की एंट्री क्या है? उसकी एंट्री। लास्टली अपने पास कैश पड़ा हुआ है, अगर आपको ध्यान होगा तो कैश अकाउंट मेरे को क्लोज करना है। तो मेरे पास कैश अकाउंट में बैलेंस कितना था? 10,000 था। कैश अकाउंट में 10,000 था, उसमें से मैंने 8,500 खर्चा कर दिया, और मुझे कैश मिला था 14,500 मिला था ना। अब मैं इसको क्लोज करूंगा तो 24,500, 24,500, 16,000 बैलेंस बचेगा। अब ये 16,000 किसको मिलेगा? पार्टनर को ही मिलेगा। समझ में आया? तो ये पार्टनर को ही डिस्ट्रीब्यूट किया, कौन से रेशियो में? 92 69 43। समझ में आ गया? कैश क्रेडिट है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें जर्नल एंट्री के आने के चांसेस इज 1%, लेजर के आने के चांसेस 99% है। समझ में आया सब? अभी लोगों ने लेजर बनाया नहीं था, इसलिए मैंने रफ में लेजर बना के आपको दिखाया। क्लोजिंग में सबसे पहला बैलेंस शीट को क्लोज करो, पीसी मांगो, तो बैलेंस शीट क्लोज खाली किया, पीसी मांगा, पीसी में क्या मिला इसकी एंट्री इसके साथ ही कर दो, बेटर रहेगा। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा एंट्री बाकी तो वो करो, नहीं तो सीधा क्लोजिंग। क्लोजिंग में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल और कैश दे रहा है तो कैश बैलेंसिंग करने के लिए। दैट्स इट। रफ में ही बनाने का, फेयर बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया। पक्का? चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।